आदरणीय जीतन राम मांझी जी, उन्होंने एक अभिभावक के रूप में मैं समझता हूं कि सलाह दिया होगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर उनके बताए गए रास्ते को महसूस करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। पंडित राजकुमार शुक्ल जिस तप, त्याग और बलिदान के लिए जाने जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो है वो विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, जिसमें 19 लाख किसान सीधे तौर पे जो है जुड़े हुए थे। अब तक का इतिहास है कि इससे बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ है। उसके महानायक को अगर कृतज्ञ राष्ट्र याद नहीं करेगा तो इसकी शिकायत किससे की जाए। तेजस्वी यादव जी अपने शासनकाल में क्या क्या किए हैं ये तमाम बिहार की जनता जानती है। अपराधी बेलगाम घूमते थे अपराध करके और उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। ये सुशासन की सरकार है। मुजफ्फरपुर के पारू की जो घटना घटी, जहानाबाद में जो घटना घटी, सकूराबाद में, इन तमाम बच्चियों के साथ जो भी दुष्कर्म की घटनाएं खासकर घटी हैं, इनमें स्पीडी ट्रायल के तहत आप देख लीजिएगा कठोर से कठोर दंड इसमें संलिप्त सभी अपराधियों को मिलेगा। विधानसभा की तैयारी चल रही है। हम लोग लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तमाम नेताओं को जो आवश्यक निर्देश हैं वो दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। राजेश भट्ट जी, जिस तरीके से बीते दिन एक बयान जो है काफ़ी तेजी और सुर्खियों में थी, जीतन राम मांझी जी का, उन्होंने बयान दिया था आपके जो मुखिया हैं चिराग पासवान को लेकर कि जब से वो केंद्र में गए हैं और दिल्ली में जब से विराजमान हुए हैं तब से वो आम जनता को भूल गए हैं, स्वार्थ में जी रहे हैं। आम जनता का वोट लेकर वो जीते हैं लेकिन आम जनता को भूल गए। कैसे देखते हैं आप? मैंने बयान सुना तो नहीं है, लेकिन आप कह रही हैं, आपके माध्यम से ही हमको जानकारी मिल रही है। देखिए, जब संसदीय जीवन से बाहर मंत्रालय की जिम्मेवारी किसी को भी मिलती है, क्योंकि आदरणीय जीतन राम मांझी जी एक वरीय जो है नेता हैं और हम सभी के अभिभावक भी हैं, वो भी महसूस करते होंगे जिस मंत्रालय की भी जिम्मेवारी उन्हें मिली है वो भी मंत्रालय का निर्वहन कर रहे हैं। तो मंत्रालय में काम करना पड़ता है, मंत्रालय में थोड़ा समय कम मिलता है। बावजूद मैं ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ कि जब जब कोई घटनाएं घटी हैं, चाहे वो हाजीपुर में कांवरियों की घटना हुई है, चाहे वानावर में भगदड़ के दौरान लोगों की मृत्यु हुई, चिराग पासवान जी जो है लगातार पटना आके और उनके शोक संतप्त परिजनों को ढाढ़स बंधाया, उनका कुशल क्षेम पूछा और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, संसदीय कार्य, सांसद के रूप में रहना, एक मंत्री के रूप में रहना, दोनों फर्क होता है। और एक मंत्री को मंत्रालय की भी जिम्मेवारी होती है, तो बड़ी जिम्मेवारी है। अब उनमें एक विजनरी लीडर हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो एक विजन के साथ वो काम करना चाहते हैं। उसमें जब जब समय मिल रहा है, हर शनिवार रविवार छुट्टियों में पटना मौजूद रहते हैं और अपने क्षेत्र में लोगों के बीच रहते हैं। तो ये इल्ज़ाम मैं नहीं समझता कि कोई, जबकि आपके साथ ही हैं वो, ऐसा नहीं है, एनडीए के साथ ही है, फिर भी अपने लोगों पर। ठीक है, उन्होंने एक अभिभावक के रूप में मैं समझता हूँ कि सलाह दिया होगा। मैं उनके इस भावना का कदर करता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर उनके बताए गए रास्ते को महसूस करते हैं और उस पर काम भी करते हैं। आप अभी एनडीए के साथ हैं, चिराग जी और चिराग जी के जो पिता हैं वो भी एनडीए के साथ थे। जिस तरीके से पंडित राजकुमार शुक्ल जी का जो गाथा एक ऐतिहासिक पन्नों में दोहराया जाता है, ऐतिहासिक पन्नों में उनको पढ़ा जाता है, और उन्हीं का परंपरा और उन्हीं को भूल जाना क्या आपके एनडीए सरकार में शोभा देता है? क्या आपने याद किया लेकिन आपके पार्टी के अन्य लोग उनको याद नहीं किया? सीएम नीतीश कुमार ने ना ट्वीट किया, ना ही आपके भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, मैं तो किसी का ट्विटर नहीं चेक किया हूँ, लेकिन हो सके अगर भूलवश किसी से हुई है तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। हम भी अपील करते हैं। समारोह था, आपने इतने धूमधाम से मनाया, ऐसा तो नहीं होगा कि उनको याद नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा? वो इस राज्य के सीएम हैं और अन्य जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं, कोई डिप्टी सीएम है, आपके सभी पार्टी में कोई ना कोई पद संभाल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके परंपरा को भूल गए, जिनके वजह से भी हमारा देश आज़ाद है, उन्हीं को भूल जाना। देखिए, देश के स्वाधीनता संग्राम के अद्वितीय योद्धा थे पंडित राजकुमार शुक्ल। पंडित राजकुमार शुक्ल जिस तप, त्याग और बलिदान के लिए जाने जाते हैं,
मैं समझता हूँ कि कृतज्ञ राष्ट्र ही नहीं, ये विश्व के एक ऐसे धरोहर हैं जिनका सम्मान पूरा विश्व करता है। चंपारण सत्याग्रह जो है वो विश्व का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, जिसमें 19 लाख किसान सीधे तौर पे जो है जुड़े हुए थे। अब तक का इतिहास है कि इससे बड़ा किसान आंदोलन नहीं हुआ है। उसके महानायक को अगर कृतज्ञ राष्ट्र याद नहीं करेगा तो इसकी शिकायत किससे की जाए। यह दुखद है, लेकिन मैं आगे अब जनमानस से कहना चाहता हूँ कि जनता जाग रही है और पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुयायी जो हैं, जो उनको जानने वाले हैं, इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, कल एक बड़ी सभा हुई पटना में और पंडित राजकुमार शुक्ल को हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कुछ लोग स्वाभाविक तौर पर जो राजकुमार शुक्ल से जुड़े हुए थे, उन्होंने स्वयं फ़ोन करके दूरभाष पर और उन्होंने समय लिया कि मैं भी शामिल होना चाहता हूं। मैंने सबका स्वागत किया और कई दलों के नेताओं की भी भागीदारी रही। ऐसी बात हम नहीं कहेंगे कि नेताओं ने बिल्कुल भूलने का काम किया है, लेकिन पंडित राजकुमार शुक्ल को और भी काम करने की आवश्यकता है। नहीं, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का पहले से कहीं शेड्यूल किया हुआ था, मंत्रालय की मजबूरी है, मैंने कहा पहले भी, तो इस वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन अगला 185 में उन्होंने आश्वासन भी दिया है और भारत रत्न की जो हम लोगों ने मांग किया है उसके आशय का एक पत्र भी प्रधानमंत्री जी को हमारे सभी सांसद लिखेंगे। एक लास्ट हमारा सवाल रहेगा बिहार से। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातचीत चल रही थी, लगातार सभी लोग इस पे बयानबाजी कर रहे थे। चिराग जी काफ़ी लोगों का आइडल माने जाते हैं, युवा उनको बहुत मानते हैं और काफ़ी उम्मीद होती है, गरीबों लोगों का जो उम्मीद है वो चिराग जी से काफ़ी जागता है। लोग कहते हैं कि जो जब से चिराग आए हैं और चिराग के पिताजी भी जो गांव के जो सेवा में हाथ बटाया करते थे, उसके बाद चिराग जी में वो छवि दिखा तो लोगों की उम्मीद जागी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा बिहार में दिन पर दिन अपराधी बढ़ते जा रहे, रेप, दिन दहाड़े मर्डर, लूट, ऐसी घटनाएं सामने आ रही, इसके लिए आपके मुखिया क्या कर रहे हैं? देखिए, बिहार में यूँ कहें कि एनडीए की सरकार जब से आई है, अभी हाल के दिनों में छिटपुट घटनाएं अवश्य हुई हैं, लेकिन ये सुशासन की सरकार है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। यहाँ देखिए, कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। अपराध तो कर सकता है, क्योंकि हर जगह पुलिस मौजूद नहीं रहती है। किसी मौके का फ़ायदा उठाकर अपराधी सफल हो जाते हैं अपने प्रयास में, लेकिन वो अपराधी बच नहीं सकते। लेकिन एनडीए की सरकार में प्रशासन पे तो सवाल उठ रहा है कि प्रशासन ऐसे जितनी भी घटनाएं बिहार में घटी हैं, तमाम अपराधी अभी सलाखों के पीछे हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कुछ घटनाओं में स्पीडी ट्रायल के तहत उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। जिसमें मुजफ्फरपुर के पारू की जो घटना घटी, जहानाबाद में जो घटना घटी, सकूराबाद में, इन तमाम बच्चियों के साथ जो भी दुष्कर्म की घटनाएं खासकर घटी हैं, इनमें स्पीडी ट्रायल के तहत आप देख लीजिएगा, कठोर से कठोर दंड इसमें संलिप्त सभी अपराधियों को मिलेगा। जेल भेजने से क्या फायदा? लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि उनको जेल भेजना है, फिर वो बेल पे निकल जाते हैं, फिर वो अपराधी करेंगे। 9-9 साल 13 साल की बच्चियों को जो है टारगेट किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर वाला घटना देख लीजिए, 13 साल की लड़की है, दिन दहाड़े उनका रेप होता है। किस तरीके से इन घटनाओं पर हम हमेशा दुख जताते हैं और ये घटनाएं किसी सभ्य समाज में इजाज़त नहीं देती। किसी सभ्य समाज के लिए इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन अब किसी ने अपराध कर दिया तो निश्चित तौर पर उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार सुनिश्चित कर रही है। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तेजस्वी यादव ने तो कहा है कि ये कुशासन बाबू का सरकार है। देखिए, तेजस्वी यादव जी को खासकर लॉ एंड ऑर्डर पर बोलने का कोई हक नहीं है। तेजस्वी यादव जी अपने शासनकाल में क्या क्या किए हैं ये तमाम बिहार की जनता जानती है। अपराधी बेलगाम घूमते थे अपराध करके और उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था और लोग गुहार करते थे। वो दिन भूल गए जब यहाँ बिहार में अपहरण उद्योग का रूप ले लिया था। वो दिन भूल गए जब आए दिन लूट और हत्या सरेआम अंजाम देते थे अपराधी और उन्हीं के संरक्षण में बैठते थे, उनके नेताओं के संरक्षण में। कई ऐसी घटनाओं में देखा गया है कि उनके नेताओं के घर से अपराधी पकड़े गए हैं। ये बात वो कैसे कह सकते हैं? इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पे कभी तेजस्वी जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। एक लास्ट सवाल, विधानसभा को लेकर क्या तैयारी चल रही है आपकी तरफ से? विधानसभा की तैयारी चल रही है। हम लोग लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तमाम नेताओं को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश भी दिया है
अभी देख रहे होंगे कि हर तमाम प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं वो पूरे राज्य स्तरीय अपने दौरे पर हैं। हर जिले में वो दौरे कर रहे हैं, अपने संगठन की समीक्षा कर रहे हैं और जो आवश्यक निर्देश हैं वो दे रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको एक बात और भी अपडेट कर दूं कि 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली की जाएगी। एक विशाल भव्य रैली जो है आयोजित की जा रही है। कल उस रैली को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की गई है, जिसमें हमारे 4 सांसद और तमाम पार्टी के वरीय नेता वहाँ मौजूद थे और इस पे बहुत गहन चर्चा की गई है। आप देखिएगा कि एक ऐतिहासिक रैली होगी 28 नवंबर को। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तैयारी चल रही है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ राजेश भट्ट। इन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ना ही बोले तो अच्छा है। जब उनके राज्य था, उनका साम्राज्य जब चल रहा था तो आम जनता डरी सहमी रहती थी। दूसरा, इन्होंने कहा है कि पंडित राजकुमार शुक्ल जी को इन्होंने याद किया और उनकी जयंती पे इन्होंने बड़ा समारोह किया और सभी ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। और इन्होंने कहा है कि इतिहास के पन्ने में फिर से उन्हें दोहराया जाएगा, जो परंपरा है वो भूला नहीं जाएगा। और इन्होंने जो रैली का आयोजन का कार्यक्रम के बारे में इन्होंने बताया कि 28 नवंबर को एक बड़ा रैली होने वाला है लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक दिन होगा। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।